बाबा साहब को लेकर घमासान मचा हुआ है कि देश के गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब को उन्होंने कहा कि फैशन बन गया है। आप भी बहुजन चिंतक है और जनसुराज के नेता हैं, तो जनसुराज क्या सोच रही है बाबा साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहले सबको मेरा जय भीम। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मसला सिर्फ ये पार्टी का नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि एक संसद में जो कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, जो पाखंडवाद के खिलाफ बात करती है, वैसे जगह पे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ऐसा बेतुका बेवकूफ़ाना सवाल जवाब करते हैं और जवाब देते हैं। जहाँ तक बाबा साहब के बारे में कहने का सवाल है कि ये उनका मंतव्य हो सकता है, और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने शिक्षा भी दी है, व्यंग भी कसा है, और साथ साथ अपने लोगों का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर ये फैशन बन चुका है। ये भी बात सही है। बहुत सारे झूठे अम्बेडकरवादी हैं कि पाखंडवाद के खिलाफ की बात कर रहे हैं। घरों में जाइएगा तो आपको सारे सीताराम और सारे पाखंडवाद से वो पनपे हुए, हाथ में माला। आप चिराग पासवान को देख लीजिए, तमाम लोगों को देख लीजिए कि वो कहते हैं बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन पाखंडवाद के खिलाफ वो उनकी आवाज़ नहीं उठती। आज देखिए, चिराग पासवान ने कोई बयान नहीं दिया, जीतन मांझी ने कोई बयान नहीं दिया। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने कहा एक बात कि इतना भगवान का नाम ले लेते तो कम से कम 7 जन्मों के लिए कम से कम आपको स्वर्ग मिल जाता। तो उनको स्वर्ग मिला है। पहले वो जेल गए थे, तड़ीपार हुआ था, तो ये तो स्वर्ग ही है ना। तो उनको स्वर्ग मिला, और वो ऐसा संदेश दे रहे हैं अपने अंधभक्तों को कि देखो, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अगर कभी भी कोई संकट आए तो वो कोर्ट कचहरी नहीं जाए, वो बल्कि जाके घंटा बजाए मंदिरों में। तो ये एक अच्छा संदेश है वो अपने लोगों के। लेकिन हम लोग जहाँ तक जो संविधान को मानने वाले और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, इन बातों को हम बेवकूफ़ाना समझते हैं, और वो अपने लोगों को ही शिक्षा दे रहे थे। और साथ ही साथ हमारे अम्बेडकरवादियों को भी उन्होंने शिक्षा दिया कि आप फैशन इसे ना बनाएं, हकीकत में इसे लाए। हमें इसे सीख के रूप में लेना चाहिए। वो बेवकूफ़ है, इसका मतलब हम थोड़े बेवकूफ़ हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना। और जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, कोई आज तक पार्टी जनसुराज का मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? कि आप किसी के बैनर में आप जाके देख लीजिए, जनसुराज ही पहली पार्टी है जिसने महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब का भी फोटो लगाकर सबसे आगे किया है। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। इसलिए जनसुराज का ये मामला ना हो के पूरे भारतवर्ष के समतामूलक विचारकों के लिए एक बात थी, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं, आरजेडी है और भीम आर्मी, तमाम जो पार्टियां हैं, वो कह रही है कि जनसुराज जो है गांधी जी के कंपेयर कैसे उनकी विचारधारा के साथ में हो सकता है। गांधीवाद विचारधारा और अम्बेडकरवाद विचारधारा के साथ नहीं चल सकता। सवाल ये है कि जब हम कोई भी योजना कसते हैं, आप गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर साहब को माने, कंट्राडिक्शन है, वैचारिक कंट्राडिक्शन हो सकता है। लेकिन एक सवाल है कि इस देश को चला, जहाँ बहु सांस्कृतिक देश है, वहाँ बहुत सारे विचारों वाले लोग हैं, उनको किस तरह से एक जगह पे लाया जाए और एक समावेशी विकास का माहौल क्रिएट किया जाए। तो समावेशी के लिए तो समावेश करना पड़ेगा। विचारों को, अच्छे विचारों को लेकर हमें एक ऐसा कायदा कानून और एक ऐसे भारत का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे बिहार का निर्माण करना पड़ेगा जो कि इन दोनों के विचारों से हमारे देश के विकास में काम आए। आम आदमी पार्टी के नेता यानी केजरीवाल जी दिल्ली के सड़कों पर उतर गए। क्या बिहार के नेताओं को, विपक्ष वालों को भी सड़कों पर उतरना चाहिए था? पहले तो देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि यही एक उनके मंत्री थे जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा में भाग लिया था। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब का मौलिक सिद्धांतों में से एक है, जिस पर उन्होंने इस्तीफा ले लिया था अपने मंत्री से। तो मुझे उनके प्रति और उनके बारे में ये नहीं कहना है कि वो बाबा साहब के समर्थक हैं, बल्कि वो बाबा साहब की तस्वीर बेचकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के लकीरों पे नहीं चल रहे हैं। राजनीति किया जा रहा है। निश्चित तौर पे बिहार के नेताओं को भी उतरना चाहिए था या नहीं, ये स्पष्ट। किस बात के लिए उतरना चाहिए था, क्यों उतरना चाहिए? बाबा साहब का अपमान नहीं समझते आप? बाबा साहब के, इनकी इतनी औकात हो गई कि बाबा साहब का ये अपमान कर ले। आप कोई भी ऐरा गैरा, अगर मान लीजिए हो सकता है उन्होंने कुछ ले लिया हो, ड्रग्स ले लिया हो, अगर ऐसा कुछ बोला हो तो क्या दिक्कत है? और उन्होंने ऐसा अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा
कि क्या फैशन बोल बना रहे हैं दिया सर? आपने। अब अब आप बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर आप अम्बेडकर ये क्या आप एक करना? बार फिर से देख लिए, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, लोगों ने फैशन बना लिया। यानी अपमान आप नहीं मान रहे? बल्कि मैं सीख मान रहा हूँ कि हम्म। अम्बेडकर वादियों के लिए सीख है कि आप इसे फैशन ना बनाएं, बल्कि अम्बेडकर के राहों पे चल के इस देश के विकास में अपना सहयोग दें। मैं अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये फैशन बन गया है, सच्चाई कही। और बहुत सारे आपको झूठे अम्बेडकरवादी मिलेंगे जो जिनको समतामूलक से कोई मतलब नहीं है, कोई पाखंडवाद के खिलाफ कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका नाम लेकर सिर्फ राजनीति। आप भाजपा के नेताओं को क्या कहेंगे? विपक्ष के सारे नहीं नहीं, लोग भाजपा के नेताओं को आप क्या कहेंगे जो अम्बेडकर साहब का फोटो लगा के ये बात कर रहे हैं? तो वो नाटक कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं। तो उन्होंने तो सच्चाई बताया कि भाजपा के तमाम लोग अम्बेडकर को फैशन के रूप में ले रहे हैं। विपक्ष के तो सारे लोग माफी मांगने की बात उठा रहे हैं सर। नहीं उठाए, अगर उनका तरीका गलत था, जिस लहजे में वो बोला वो गलत। मैंने पहले ही कहा कि ये बेवकूफ़ाना और बेतुका बयान था जो संसद में उनको नहीं देना चाहिए था, मर्यादाहीन ये बयान था। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी ही क्यों, मुझे तो ये लगता है ये तो बहुत छोटी बात होगी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि बीजेपी अगर इस बात से पीछे नहीं हटती है, अगर उनके बयानों को अगर कंडेम्ड नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि पूरी बीजेपी बाबा साहब को फैशन समझती है, उसके बातों पर यकीन नहीं रखती है। और ये समाज जो है आपको दिखा देगा कि बाबा साहब को दरकिनार करने पे इस देश में आप शासन नहीं चला सकते। एनडीए के तमाम नेता कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब को पहले सम्मान नहीं देने का काम किए थे। इसको कैसे देखते हैं बयान? भारत रत्न तो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया बाबा साहब को, हम्म। दिया तो भाजपा ने। भारत रत्न तो मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी के ही सरकार में बाबा साहब महान नजर आए? पिछले 50 सालों से कांग्रेस को महान नजर नहीं आए। उन्होंने ना जाने कितने कांग्रेसियों को, उन्होंने जिनका कोई योजना या फिर देश के विकास में योगदान है उनको तो उन्होंने भारत रत्न दिया, खिलाड़ियों को दिया, एक्टरों को दिया, लेकिन बाबा साहब को देना उचित है। कांग्रेस इस मामले में अगर बात करती है तो वो दलित राजनीति को साधने का प्रयास करती है, जो उनका नकाब बहुत पहले खुल चुका है। लालू जी बोले हैं कि पगला गए हैं अमित शाह। माई का समीकरण किसने दिया? मेरा सवाल है कि आपके शासन में दलितों के साथ शोषण होता है, सर पर पेशाब की जाती है, प्रमोद यादव हीरो की तरह घूमता है, आपने क्या किया? धरना प्रदर्शन किया? महादलित महिला के साथ जो किया, एक बयान आया तेजस्वी यादव का। सवाल ये नहीं है, राजनीति ना करे, बाबा साहब का जो सम्मान है इस देश में और दिलों में है, उसका सम्मान का आपको सम्मान करना चाहिए, यही मेरी अपील हो। विपक्ष के लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो तमाम विपक्ष में लोग राजनीति कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। राजनीति ही नहीं बल्कि अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं खुद से। आपका जब शासन था तो आपने बाबा साहब के लिए क्या किया था? आपने भारत रत्न दिया था, उनके लिए कोई भवन बनाया था, कोई योजना चलाई थी, आपकी सरकार थी। पंडित नेहरू के नाम पर खुल जाते हैं बहुत सारे पुल बन जाते हैं, बहुत सारे संस्थाएं खुल जाती है। बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए थी। कांग्रेस से सवाल है, आरजेडी से सवाल है कि यहाँ जब आप बात करते हैं बिहार में दलितों के शोषण का, तो आप सरकार में रह के क्या किए? मुसहरों का बाल काटे, डोम को जाके नहलाए, ये काम था कि आपने कानून क्या बनाया? आपने कहा कर्पूरी साहब के आप चेले थे, कहाँ आपने कहा कि हर दलित बस्तियों में बंदूक फ्री लाइसेंस किया जाए? आप ये करते नहीं हैं और घटना होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। सवाल ये है, अगर जन सुराज के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो समझिए हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये जो सोच है, जो बेवकूफ़ बनाने का जो ये पूरा नज़रिया है, उसको बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारी सरकार जब आएगी तो ये जान के समझिए कि ये सारी जो गलतफहमियां ऑटोमेटिक दूर होंगी। मतलब दलित के हर बस्ती में आप बंदूक दिलवाएंगे? ये अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे नुमाइंदों को अगर लगता है कि हमारी बिहार पुलिस या हमारी सरकार इस मामले में विफल है, जो आज तक दिखती है, तो होना चाहिए, इसमें क्या शक है? बिहार में है पूछते हो, आप अपना काट लीजिए। अभी कर सकते हैं। बिहार में दलितों पे अभी बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ है।
इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी अभी 2 महीना पहले बॉर्न की है, जन्म ली है 2 अक्टूबर 2024 को। आज कौन सा दिन है? ये दिसंबर चल रहा है। आप क्या करते हैं? हम सत्ता में हैं, हम तो सवाल उठा रहे हैं। सड़क पे तो दिखने चाहिए थे यार। सड़क पर अभी दिखेंगे, हम सांगठनिक स्तर पे हैं। और आपने हमारा भौकाल देखा भी होगा कि ये तमाम वंशवादी जो दावा करते थे कि एक भी सीट नहीं हारेंगे, ये चारों सीट हारे। जो आज दावा तो आपके पार्टी प्रमुख भी कर रहे थे, शांत किशोर जी, कि हम्म। चारों सीट हम निकाल लें। हम्म, ग्राउंड से बोल रहे थे ये बात, निश्चित तौर पे लेकिन निकाल तो वो भी नहीं पाए, जबकि बहुत बड़े और सुरेंद्र राजनीतिक सलाहकार नहीं, निश्चित अपने तौर आप पे को निश्चित मानते तौर हैं। मानते हैं। देखिए, कोई भी सत्ता परिवर्तन जनता के मूड और उनके विचारों पे होती है। शायद हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं और भविष्य में हम अपने आप को साबित करेंगे। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहिएगा जिन्होंने कहा था कि यही सुरेंद्र यादव है, तीसरा आंख खुल गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? उनके बेटे हार गए चुनाव, जगदानंद बाबू के बेटे हार गए चुनाव। ये अलग बात है कि हम बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं हरा पाए, इस बात का अफसोस हमें है। इस पर समीक्षा हो रही है। आपके पार्टी प्रमुख पे ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी का ही बी टीम है बिहार में, ये आपका पार्टी, इस पे क्या कहेंगे? तो इसमें आप कांग्रेस को क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अलग पार्टी है, बी टीम थोड़ी है। वो अखिलेश बाबू को कहते हैं कि अध्यक्ष हमने बनाया है लालू यादव। सवाल बी टीम आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्या हमारा कोई गठबंधन है उनके साथ? हमारा तो स्पष्ट स्टेटमेंट हमारे देते हैं सूत्रधार कि हम किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। मैं कसम खाता हूँ। अब आप कहेंगे कि कसम तो केजरीवाल भी खाए थे। सवाल केजरीवाल का नहीं है, उनको आपने देख लिया, भरोसा तो अभी भी कर रहे हैं। हम तो आपके सामने नज़ीर पेश कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? 243 पहले से घोषणा है, 242 भी नहीं, क्या लगता है इस बार 243। सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? ये तो जनता के मूड पर निर्भर करता है। हमारा पूरा प्रयास है कि जनसुराज की ही सरकार बने और बननी चाहिए और बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बढ़िया।